नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शराबबंदी के विषय पर। भारत देश में कुछ गिने चुने राज्य ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में शराबबंदी लागू है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, गुजरात व हमारा बिहार। बिहार राज्य में शराबबंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब 1 साल से भी कम समय बचा है वहाँ पर विधानसभा चुनाव में। तो चलिए जानते हैं कि वर्ष 2016 में बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट जो लागू किया गया था वो आज के डेट में कितनी प्रभावी है। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो इस विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगी अपना अपना पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। क्या वे इसके पक्ष में हैं, अगर वे सरकार में आते हैं तो इसे हटाएंगे या लागू रखेंगे, इस पर वे अपनी स्टैंड को क्लियर करते हुए आजकल दिख रहे हैं। वर्ष 2016 में नीतीश सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था और एक्ट का नाम था बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। मंशा ये थी कि गरीब परिवार और ग्रामीण परिवार जो डेब्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं शराब के कारण, इनकी महिला और बच्चे शराब के कारण होने वाले घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, कैसे इन्हें इस समस्या से बाहर निकाला जाए। इसी सकारात्मक और आशावान पहल से इसकी शुरुआत हुई थी और ये आशा किया गया था कि हम आने वाले अगले 6 से 7 साल में ही बहुत ही हद तक परिवर्तन ला पाएंगे। पर आज हम जब देखते हैं 2024 वर्ष में, तो इसका एक सकारात्मक चित्र हमारे सामने दुर्भाग्यवश नज़र नहीं आता। कई इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने केस स्टडी में एक अलग ही तस्वीर पाई है। पटना हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि स्टेट लेवल पे जितने ऑफिसर्स हैं जिन्हें इसकी जिम्मेवारी दी गई थी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, वे ही शराब विक्रेताओं के साथ संलिप्त पाए गए हैं। इनके बीच पैसों के लेन देन के संबंध देखे गए। ऐसे में अमीर परिवार जो हैं बिहार राज्य में, उन्हें तो घर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जा रहा है, शराब की होम डिलीवरी भी मिल जा रही है। इसका सबसे बड़े भुक्तभोगी बने हैं बिहार राज्य की गरीब जनता और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। हम देखते हैं अक्टूबर 2024 में सीवान जिले में कई लोग अवैध शराब के सेवन से मृत्यु हो गई उनकी। एक तरफ ये ऐसी विकट समस्या झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ दैनिक रूप से भी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ नोकझोंक का सामना करते हैं। किस प्रकार से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते होंगे जब इन्हें एक्ट्स बताए जाते होंगे। ये बताया जाता है कि अब तुम पकड़े गए हो तो अब तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएगी जिससे तुम शराब का आवागमन कर रहे थे। फाइन की अमाउंट भी 2000 से 5000 रुपये वर्तमान में है। पहले तो कंपलसरी इम्प्रिजनमेंट थी। इस एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि अवैध शराब के सेवन से जो मृत परिवार है उसके नेक्स्ट ऑफ द किन को 4 लाख रुपए की राशि दी जाए। तो इस तरीके की चीज़ गरीबों पर बहुत नागवार गुजरती है जब उन्हें ऐसे मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये एक मेंटल स्ट्रेस ही तो है, और क्या है। तो अब हम देखते हैं एक तरफ तो वो अपने आप को नशे के चिंगुल से बाहर नहीं कर पाते, आप किसी एक्ट से और किसी कंपल्सन से इस तरीके के रिप्रेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एजुकेशन के द्वारा ही यह सामाजिक उत्थान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इतनी हाई हैंडेडनेस और कि फाइन लगा देंगे और ये शराबबंदी को हम स्टेट से यूँ उड़ा देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार राज्य को हर साल शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिलता है। राजस्व घाटा भी है। इसी राजस्व घाटे को केंद्र में रखते हुए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को अपनी नई पार्टी लॉन्च किया उन्होंने, स्वराज पार्टी। उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि हम बिहार राज्य में लागू शराबबंदी से मुक्त कर देंगे बिहार राज्य को, और ये जो पैसे बचेंगे उसे स्टेट में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाएंगे। 5 लाख करोड़ का टारगेट है उनका कि अगले 10 वर्षों के एक इंटरवल में ये 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे और बिहार में जो शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा ही बिहार की सकल सूरत बदलती दिखेगी, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जिससे हम बिहार राज्य में विकास को साध सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले तो पूरी स्टेट मशीनरी ही इसे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई दिखती है, फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग परिवर्तन होता हमें दिखाई नहीं देता। आज पटना हाईकोर्ट में 3 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग है और जब आप किसी को फ्रेम करते हैं शराबबंदी में, एलिगेशंस लगती है कि आप शराबबंदी में लिप्त पाए गए हैं, तो उनका अगला स्टेप होता है बेल के लिए अप्लाई कर देना। तो एक ऑलरेडी बर्डन जुडिशरी अब न्यूमरस केसेस ऑफ बेल्स को भी झेल रही है।
ओवरबर्डन है। 2021 में एन.वी. रमना ने इस बात को उठाया था कि ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ओवरबर्डन है और अब बेल के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो लैक ऑफ ओवरसाइट दिखती है बिहार सरकार की इसमें। ज़रूरत है कोई ऐसे सॉल्यूशन को खोजने का जिससे जुडिशरी पर भी थोड़ी कम बर्डन पड़े और स्टेट ब्यूरोक्रेसी को, जो कि किसी अलग काम के लिए वहाँ पर है, ये शराबबंदी को लागू करने के लिए स्टेट में ब्यूरोक्रेसी नहीं दी गई है। आप इसे किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को सौंप सकते हैं, जैसे ग्राम न्यायालय हो गया, ग्राम कचहरी हो गया, जहाँ पर गांव से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करके बैठाया जाता है। ये वहाँ की चीज़ों को, लोकल नीड्स को अच्छे से समझते हैं। तो क्यों ना इसे कम्युनिटी ड्रिवन बनाया जाए। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हटा करके हमें कम्युनिटी की तरफ रुख करने की आवश्यकता है। ऐसे में ही कुछ परिवर्तन की आशा हम कर पाएंगे। अगले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी स्वाभाविक है, बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये तक कमिट कर दिया है कि शराबबंदी को वो हटा देंगे बिहार राज्य से। इसके उदाहरण हमें इतिहास में भी दिखते हैं। 1991 में जब लालू यादव ने ताड़ी पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया था तो उन्हें इलेक्शन में इसका फायदा मिला था। हाल के सालों में ये जब देखा गया कि सिवान में कुछ ट्रेजेडी हुई, कई लोगों की जान चली गई, उसमें भी लालू यादव ने एक टिप्पणी कर दी थी कि अब ये स्प्यूरियस और फेक अल्कोहल को पीने से अच्छा है ताड़ी पी करके काम चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बातों को शब्दशः ले लिया जाए। ज़रूरत यह है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना होगा। एजुकेशन और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव से शराबबंदी के चंगुल से बिहार राज्य को मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास को हमें जारी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।